तो दोस्तों डेल्टा कॉर्प ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उससे क्रॉस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 272 करोड़ के आसपास, पिछले साल 270 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 270 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट नेट जो सेल है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखेंगे, कंपनी का जो रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया वो अगर देखेंगे तो पिछले साल मात्र 273 करोड़ था, अभी 283 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास की तेज़ी है। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 195 करोड़ थे, पिछले साल 186 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 190 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 68 करोड़ के आसपास था, पिछले साल भी 68 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 69 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। क्वार्टर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2.54, पिछले साल 2.55, अभी देखें तो 2.59 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है वो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, नहीं ज़्यादा अच्छे हैं नहीं ज़्यादा ख़राब है। हाँ पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उतने भी ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है कि इसकी वजह से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिले। ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ इस शेयर के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर बनाया गया है, क्योंकि 28% का GST, आप सभी को पता होगा कि 28% का GST, उसकी वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। ऊपर से कंपनी पे एक बड़ा GST गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस GST की वजह से इस शेयर के लिए आने वाले समय में कुछ ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होने वाली है। क्योंकि जो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रही है, अगर उसके ऊपर अगर आप 15,000 करोड़ के आसपास का GST आप डाल देते हैं, GST का नोटिस डाल देते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से ये जो शेयर है अगर इसके अंदर एक बेहतरीन तेज़ी आपको देखने को मिले आने वाले कुछ समय में तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इन कंपनियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मतलब राहत वाली चीज़ देखने को नहीं मिल सकती है आने वाले समय में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।